अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सो आप सब ठीक होंगे। और मौसम थोड़ा सा ख़राब है, सबको फीवर हो रहा है, थोड़ा सा टेम्परेचर फील हो रहा है, लेकिन मैं ठीक हूँ। अम्मी को थोड़ा सा था, इसलिए मैंने कल आप लोगों के साथ ये वाली वीडियो भी शेयर नहीं की थी। और आज मैंने अम्मी से बोला कि अम्मी आपने कहा था कि जब इन कपड़ों की वीडियो रिकॉर्ड करो और वॉइस ओवर करो तो मुझे बताना, मैंने भी वॉइस ओवर में आना है। मैंने फिर कल नहीं वीडियो अपलोड की थी क्योंकि इसकी वॉइस ओवर नहीं थी, तो मैंने कहा चलो आज अम्मी को ऐड कर लेते हैं। अम्मी को थोड़ा सा फीवर था तो अम्मी ने कहा नहीं आज भी मेरा मूड नहीं है, तुम खुद ही कर लो। मैंने कहा चलो जी सही है, अगर मैंने खुद ही करनी थी तो मैं कल ही कर लेती। तो कल अम्मी सो रही थी, मैंने पूछा नहीं, मैंने कहा चलो आज रेस्ट कर लें, कल अम्मी बिल्कुल ठीक होंगी तो कल अम्मी को साथ ले लूँगी वॉइस ओवर में, तो साथ में बातें कर लेंगे। और वैसे भी जब इंसान की तबीयत ठीक नहीं ना होती तो इंसान को ये होता है कोई मुझे छेड़े नहीं, मैं सुकून से सोता रहूँ। तो बस अम्मी का भी यही है, अम्मी भी कहती हैं कि बस मुझे कोई ना छेड़े, और मैं कोई शोर नहीं डालती, खामोशी से सोती रहती हैं। तकरीबन 24 आवर्स तक सोती हैं और फिर एकदम से एक्टिव होकर उठती हैं, भाई बस अब मैं ठीक हूँ, फिर वही काम शुरू हो जाते हैं घरेलू। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। ये वाला जो सूट है ना, इसका फैब्रिक बहुत ही खूबसूरत था, लॉन का ये फैब्रिक है और डोरिये वाला है। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था ना कि उन्होंने लोकल से कपड़े लिए हैं, कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव या फिर ब्रांड के नहीं हैं कि मैं आप लोगों को इनके ब्रांड्स के नेम बताऊं। तो ये लोकल मार्केट के ही कपड़े हैं, लेकिन कपड़ा अच्छा है। अच्छा जी, ये फैब्रिक डोरिया लॉन है और इसके साथ प्लेन शलवार है ब्लैक कलर की, और दुपट्टा इसका जो है वो रेडी हो रहा था, उसकी वीडियो नहीं बना सकी, लेकिन इस कमीज का प्रिंट बहुत प्यारा था। और इस फैब्रिक के अंदर आप लोगों को पत्तियां नजर आ रही हैं डार्क ऑरेंज कलर की, तो उसी से हम लोगों ने ये लेस को मैच करके लगाया है। और इसके अंदर ना इस तरह से ज्वाइंट लेस नज़र आ रही है आपको। और ये जो आपको बटन नज़र आ रहे हैं ना, ये कोई एक्चुअल में बटन शटन नहीं है, लेकिन ये डोरी निकाल के ना तो उसी को मोड़ मड़ा के कुछ इस तरह के डिज़ाइंस बन जाते होते हैं, तो ऐसे ही हमने लगा दी। ये डोरी ही है जिसको हमने लोगों ने ना बटन की शेप दी हुई है, तो इसका कोई ख़ास काम नहीं है। आई होप कि मैंने कोई वीडियो इसकी रिकॉर्ड की हो तो मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। अच्छा जी, यहाँ पर इसके बाजू जो हैं वो कुछ इस तरह से छोटे बन रहे थे, तो उनको हम लोगों ने लंबा करना था। तो लंबा करने के लिए हमको ब्लैक कपड़े के ऊपर पिंटेक्स डालने पड़े हैं, और फिर वही वाला कपड़ा हम लोगों ने ना कुछ इस तरह से अंदर की तरफ ना अच्छे से फोल्ड किया है ताकि फैशन पट्टी के तौर पर भी यूज़ हो जाए, यानी कि लेस के किनारे भी छुप जाए और जो ज्वाइंट लेस है उसकी भी जितने भी मतलब ज्वाइंट वगैरह हैं वो भी सारे छुप जाएं। अच्छा, इनके कपड़ों की ज़्यादा लेंथ तो नहीं थी, लेकिन चौड़ाई में काफ़ी ज़्यादा थे, तो वो फिर चौड़ाई में बनाते हुए भी कपड़ा निकालते हुए बाजू में बहुत प्रॉब्लम आती है, बाजू नहीं बनते पूरे। तो गले की फिनिशिंग भी मैंने आपको सारी दिखा दी। अभी मैं आपको थोड़ा सा ना फोकस करती हूँ अच्छे से, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप भी ऐसी सेम डिज़ाइनिंग कर सकें। तो यहाँ पे आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। और उसके बाद चलते हैं जी दामन पर। दामन पर भी वही सेम लेस लगी है, चाक पे भी आ गई, दामन पे भी, और फैशन पट्टी के तौर पे वही वाला ब्लैक कपड़ा यूज़ हो गया। अच्छा, हमारे पास घर में अगर अवेलेबल हो ना इस तरह से कपड़ा वगैरह, तो वो भी किसी का ही बचा होता है तो हम लोग अप्लाई कर देते हैं किसी और के कपड़ों पर, तो फिर हम उसके ना चार्ज वगैरह नहीं करते पैसे। और अगर बहुत ज़्यादा कपड़ा लगे, अब जैसे इसके गले पर भी लगा है, साथ में फैशन पट्टी के तौर पर भी, चाक दामन हर जगह पर यूज़ हो रहा है, तो फिर हम इसके चार्जेस डालते हैं। तो ज़्यादा बर्डन हम लोग कस्टमर पे नहीं डालते, ये बात आप लोगों को पता होगी जो कपड़े सिलाई करवाते हैं। और ये वाली जो आंटी हैं इन्होंने भी फर्स्ट टाइम कपड़े सिलाई करवाए, मैंने लास्ट टाइम आपको दिखाया भी थे इनके कपड़े। तो इन्होंने बोला था कि बेटा बस मेरे कपड़े ऐसे हों कि रेडीमेड लगे, तो मैंने कहा बस ठीक है आप हम पे छोड़ दें। तो ये फिर सारी डिज़ाइनिंग हमने खुद की, उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। अच्छा जी, यहाँ पर इसका दामन आप देख सकते हैं बिल्कुल प्लेन रखा है, वही लेस हमने चाक दामन पर लगा दी है जो हमने गले पर यूज़ की हुई थी। और अगर हम दामन पर भी कोई डिज़ाइनिंग करते ना तो ये बहुत ही ओवर हो जाता। और लास्ट वाले कपड़े अगर आप लोग देखें ना तो उसमें मैंने आपको दामन के डिज़ाइन कुछ दिखाए थे, जिसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर हमने दामन पर डिज़ाइनिंग किया ना तो हमने नेक इसका बहुत लाइट वेट रखा है, बहुत ही हल्की फुल्की से डिज़ाइनिंग किया। और अगर गले को अच्छा बनाया ना तो फिर दामन इसका हल्का रखा है। स्लीव्स जो हैं वो कंपलसरी होते हैं, स्लीव्स चल जाते हैं, वो चाहे आप दामन के साथ मैच करके डिज़ाइनिंग बना दें या फिर गले के साथ बना दें। लेकिन अगर आप गले और बाजू को बना रहे हैं तो दामन को स्किप करें, अगर दामन और बाजू को बना रहे हैं तो फिर गले को बिल्कुल ही ज़ीरो लाइन बनाकर यूज़ किया करें। मतलब ज़ीरो लाइन मतलब हल्की सी नेक लाइन बनाएं जिसमें डोरी लग सकती है, जिसमें लेस लग सकती है। मैंने आपके साथ ऐसी बहुत सारी डिज़ाइनिंग शेयर की हुई हैं। तो यहाँ पर इसकी ना वो चुकोटी लगा दी है, आप लोगों से ही मुझे पता चला है कि इसको चुकोटी कहते हैं, लेकिन मुझे खुद नहीं पता था कि इसको क्या कहते हैं, और अम्मी को भी कोई ख़ास इसका वर्ड नहीं पता था, सो आप लोगों से ही पता चला। थैंक यू इसके लिए, थैंक यू। अच्छा जी, यहाँ पर आगे इसकी मैं आपको दिखा देती हूँ नोकें कितनी ज़बरदस्त बनी हुई हैं। अच्छा, ये जो डोरिया लॉन होती है ना, ये थोड़ी सी गर्म होती है, मुझे पहने हुए लगी है क्योंकि मैंने भी एक फर्शी शलवार बना कर रखी हुई है, पता नहीं पहननी अब है। तो वो आले वर्क का सूट था, जब मैंने उसको पहना ना तो मुझे बहुत गर्मी लगी उसमें। नए कपड़ों में तो कुछ ज़्यादा ही लगती है, लेकिन ये जो डोरिया वाले फैब्रिक वाली लॉन होती है ना, इसमें भी लगती है, तो आप लोग सोच समझ के लीजिए।
लीजिएगा। अब यहाँ पर जी मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी शलवार कितनी फुल घेर वाली है और इसकी ऐसे चुनट सामने डाली हैं आगे की तरफ और इसकी बड़ी बड़ी प्लेट्स डल गई हैं। ये देखें जी कितनी चौड़ी है और इसी तरह से ये नीचे तक चली जाएगी। और यहाँ पर जी ये दूसरी वाली प्लेट है इसकी, और इसकी प्लेट्स जो छोटे वाली डली है ना वो बहुत परफेक्ट डली है और बैक साइड पर ना एक बड़ी बड़ी प्लेट आती है। और यहाँ पर देखें जी इसका हाफ़ इलास्टिक डला है। अब जो साइज़ वाली शलवार थी ना आंटी की, उनकी भी हाफ़ इलास्टिक वाली थी, तो अम्मी ने ना हाफ़ इलास्टिक ही यूज़ किया उनके सारी शलवार में। तो ये देख लें जी आप इसका नीचे से घेर, तो आप लोगों को साइज़ से पता चल रहा होगा कि एक नॉर्मल साइज़ है, ना ही ज़्यादा बड़ा है और ना ही ज़्यादा छोटा है। लेकिन आंटी की कमीज़ जो है वो चौड़ाई में काफ़ी ज़्यादा थी, तो उससे मुझे लगा आंटी काफ़ी हेल्दी है माशाल्लाह। लेकिन शलवार की साइज़ से नहीं पता चला था क्योंकि इलास्टिक से पता चल जाता है हमेशा, तो हमें पता चल गया था कि आंटी ना कपड़े ज़्यादा लूज़ पहनती हैं, तो शर्ट उनकी फिर लूज़ वैसे ही बनी है शायद। अच्छा जी ये है इसका दूसरा सूट, और दूसरा सूट जो है ना इसका डिज़ाइन इतना प्यारा लग रहा था और मुझे मतलब कि मैंने आज तक पैरेट कलर नहीं पहना और मुझे हैरत हो रही है खुद पर कि मैंने क्यों नहीं पहना यार, इतना तो प्यारा लग रहा है ये। तो आप लोगों को ये कलर कैसा लगा और इस कलर कॉम्बिनेशन में आप मुझे क्या कहेंगे मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा इसके नीचे शलवार जो है वो भी सिंपल है, प्लेन, जो आपको यहाँ पर कपड़ा नज़र आ रहा है। और इस फैब्रिक को ना यहाँ पर कुछ इस तरह से नेकलाइन पे यूज़ किया है, इनके ऊपर प्लेट्स डल गई हैं और ये एक पैर की प्लेट्स होती हैं और इनमें डिफरेंस भी एक पैर का ही होता है। यहाँ पर जो बाजू हैं जी वो भी बन रहे थे, दरमियान में सेंटर में पूरा जोड़ा आ रहा था, तो अम्मी ने ना यहाँ नीचे आके छोटा सा एक कट लगा दिया। इससे ये होगा कि जो बाजू हैं उनके अंदर ना ये जो पूरा जोड़ नज़र आ रहा है ना ये इतना ज़्यादा नज़र नहीं आएगा। फिर ये देखो सेंटर में बिल्कुल जोड़ आ रहा था, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पर बिल्कुल ये वाला जोड़ है, तो अब यहाँ नीचे आके इसका जब छोटा सा कट बन गया ना तो उसे एक लुक भी रेडीमेड आ जाएगी और दूसरा ये कि वो पहने हुए ना ऐसे लगेगा नहीं कि बहुत ज़्यादा हैवी है। अच्छा कपड़ों के ऊपर ना ज़्यादा कॉस्ट हम नहीं लगाते, जैसे हम लोगों ने इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करनी है कपड़े की करनी है या फिर ज़ीरो साइज़ लेस की, अक्सर आप लोग मेरी डिज़ाइनिंग में तो आप यही देखेंगे। तो ये कोई पहले से हम लोग नहीं सोचते कि भाई ये डिज़ाइनिंग करनी है इस कपड़े के ऊपर, ये अच्छी लगेगी वो अच्छी लगेगी। जब कपड़े कटिंग हो जाते हैं ना उसके बाद सोचने वाली बात होती है कि क्या डिज़ाइनिंग करनी है। और जिन कपड़ों को हम लोगों ने फ्रॉक्स में कटिंग करना होता है तो वो तो ऑलरेडी पता होता है ना कि ये फ्रॉक्स में हमने कटिंग करनी है, तो उनको फिर फ्रॉक्स में करते हैं। लेकिन मोस्टली मेरी डिज़ाइनिंग जितनी भी आपको नज़र आती होगी ना वो अम्मी खुद ही सोच लेती हैं अकॉर्डिंग टू फैब्रिक, क्योंकि हमें पता होता है कि कमीज़ कितनी छोटी बन रही है कितनी लंबी बन रही है। ज़्यादातर डिज़ाइनिंग ऐसी होती है, यानी कि कपड़ा कितना साथ दे रहा है। अगर एक्स्ट्रा हमारे पास कपड़ा होगा ना तो उसकी बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग करके बना लेंगे। अब यहाँ पर जो आपको दामन नज़र आ रहा है ना ये आपको डबल लेस के साथ आ रहा है। अम्मी ना इसको सिलाई करना चाह रही थी, अम्मी ने ना इसको रख दिया। मैंने पूछा क्यों रख दिया आपने, तो अम्मी कहती हैं मुनीबा मेरे पास ना जॉइंट लेस नहीं है, वाइट कलर की ख़त्म हुई पड़ी, वो इसमें लगानी है। मैंने कहा अम्मी आपके पास लेस ज़्यादा है तो आप लेस ही एडजस्ट कर दें इसके अंदर, और वो इतना प्यारा डिज़ाइन बन गया था। ये देखो आप लोग और से देखो, यहाँ पर ना जो दरमियान में लेस लगी हुई है ना इसके ऊपर 2 पैर वाली प्लेट्स डली हैं, ठीक है, और फिर लेस के साथ वो कपड़ा हमने जोड़ दिया और उस कपड़े के ऊपर फिर हमने 2 प्लेट्स डाली और ये पूरा डिज़ाइन भी बन गया और उनकी कमीज़ लंबी भी हो गई है। तो इस तरह से फिर हमें सोचना पड़ता है। ये देखिए बैक वाली बिल्कुल ही हम लोगों ने प्लेन रखी है, बैक पे कोई डिज़ाइनिंग नहीं है, तो फ्रंट पर हम लोगों ने डिज़ाइनिंग किया। अब हमारे पास ये भी कपड़ा नहीं था कि हम इसके ना दामन को अंदर की तरफ फोल्ड करने के लिए कोई कपड़ा यूज़ कर लें, तो हमने फिर घर से ही कोई मैच करता कराता हुआ कपड़ा लगाया था। और इसमें ना एक जगह पे कान भी बहुत ज़्यादा आ रही थी तो प्रॉब्लम कर रही थी, लेकिन चलो एडजस्ट हो गया। अब यहाँ पर जो इसके स्लीव्स है ना देखो उसकी स्लीव्स के किनारे छुपाने के लिए भी फैब्रिक नहीं था, तो फिर उसको ऐसे ही हमने यूज़ कर लिया। हमने चलो कोई बात नहीं, खैर है थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। आप लोगों को ये डिज़ाइनिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी इसके नेक डिज़ाइन को बनाने का तरीका बहुत आसान है, मैंने आप लोगों के साथ काफ़ी दफ़ा शेयर भी किया हुआ है, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में सबके मिल जाएंगे, तो आप लोग ज़रूर देख लेना। अच्छा मुझे बैक वाले गले के लिए हमेशा क्वेश्चन किया जाता है कि आपका बैक वाला गला कैसे आप कटिंग करते हैं, क्या मेजरमेंट रखती हैं, बहुत परफेक्ट कटिंग हुआ था। तो भाई हम बैक वाले गले की कोई मेजरमेंट नहीं रखते, हमारा फ्रंट वाला गला जब तैयार हो जाता है ना तो उसी को ऊपर रख के हम बैक वाला गला कटिंग कर लेते हैं। चौड़ाई वही रहती है लेकिन जो गहराई है ना वो हम लोग 1.5 इंच कम रखते हैं। तो ये है जी इस सूट के साथ शलवार, और शलवार का भी वही तरीका कर है, हमने इसमें कोई डिज़ाइनिंग नहीं की। अच्छा जी डिज़ाइनिंग वैसे आंटी को पसंद थी, उन्होंने कहा था कि मेरे ना शलवार पर हल्की फुल्की सी कोई डिज़ाइनिंग कर दीजिएगा, लेकिन शायद मुझे बताना याद नहीं रहा या फिर मैंने उनकी बुरी बात नहीं सुनी। अब मेरे माइंड में ये था कि जो शलवारें 2 एक्स्ट्रा उनकी लेकर सिलाई करनी है, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था बेटा आप ना कपड़ा खुद ख़रीद लीजिएगा, 2 इस तरह के कलर हैं तो उनकी शलवारें आप ना एक्स्ट्रा बना के मुझे भेजिएगा, मैं आपको पे कर दूँगी। तो मैंने उनसे कहा आंटी हम ये वाला काम नहीं करते कपड़ा ख़रीदने वाला, हमने जस्ट स्टिचिंग करनी है। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा आप ना ख़रीद लीजिएगा कोई बात नहीं है वो। फिर अम्मी ने कहा चलो ख़रीद लेते हैं, तो फिर ना उनकी डिज़ाइनिंग की है, तो उनकी शलवारों की डिज़ाइनिंग मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी बाद में। तो इनके साथ सारी शलवारें सिंपल हैं, प्लेन हैं।
अच्छा जी, ये वाला जो सूट है ना, इसके साथ इतना मसला हो रहा था ना, अम्मी कहती हैं इसके साथ मुनीबा कौन सी वाली लेस लगाएं। अच्छा, अगर हम पर्पल लगाते ना तो वो बिल्कुल ही ना उठती, मतलब बिल्कुल ही मर्ज हो जाती सारी डिज़ाइनिंग के अंदर। और इस सूट के ऊपर ना ज़्यादा ही पर्पल ब्लू कलर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा था। गला भी कुछ ख़ास समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। मैंने अम्मी से बोला, अम्मी जो बेस कलर है ना, आप वही वाली लेस उठा के ले आएँ अल्लाह का नाम लेके। तो वही हुआ कि सेम जो बेस कलर वाली लेस हमने लगाई ना, उससे बहुत अच्छी ग्रेस आ रही थी। और बाजू में फिर वही वाले मसले, दो जोड़ आ रहे थे, वही ये जोड़ डाल के इसकी डिज़ाइनिंग किया। और आप लोग हमेशा मुझे यही कहेंगे, बाजी तुम हर दफ़ा यही क्यों कहती हो कि कपड़े में इतना जोड़ आ रहा था कपड़े। तो भाई आप लोग साइज़ भी तो देखो ना, अगर एक 2 पीस सूट है और उसी में हम लोगों ने, या फिर 2.5 गज की कमीज़ है, उसी में सारा कुछ एडजस्ट करना है ना, तो आप लोगों को क्या लगता है कि डिज़ाइनिंग हम लोगों ने खुद करनी होती है। भाई डिज़ाइनिंग अल्लाह की तरफ से ही हो जाती है, यानी कि हमें कपड़ा किस तरह से पूरा हमने करना है, कैसे एडजस्ट करना है, हमें नहीं समझ आ रही चीज़ें ना, तो हम लोग क्या करते हैं उसको डिज़ाइनिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसी तरह से डिज़ाइनिंग भी हो जाती है, कपड़ा भी पूरा आ जाता है। अब मोस्टली जो आप लोगों को डिज़ाइनर्स नज़र आते हैं, भाई उसने तो वैसे डिज़ाइनिंग की वैसे की, तो मेरे ख्याल से 99.9% डिज़ाइनिंग जो है ना वो ऐसे ही होती है। भाई फिर ये वाली डिज़ाइनिंग देखकर अगर किसी को लगे कि भाई मेरी भी ऐसे डिज़ाइनिंग बनाइएगा, तो उसका कपड़ा चाहे पूरा हो, लेकिन फिर उसकी वैसे डिज़ाइनिंग हम कर देते हैं। लेकिन ज़्यादातर डिज़ाइनिंग जो है ना, वो मैं आपको लिख के दे रही हूँ, वो इसी तरह से बनती है कि कपड़े में कोई ना कोई मसला होता है, कहीं कान आ जाती है तो वहाँ पे जॉइंट लेस लगानी पड़ती है। तो इस तरह से करके ना ये मामला सारे ख़त्म होते हैं और तय होते हैं। अब मुझे नहीं पता आप लोग इस बात को कैसे लो कैसे नहीं लो, लेकिन जो रियल बात है ना, मैं आप लोगों के साथ वही कर रही हूँ। अच्छा, इसको मैं इधर उधर धकेल रही थी ना, इसका गला आप लोगों ने देखा कितना प्यारा सा बना है। इसके ऊपर कोई गला समझ में नहीं आ रहा था कि कैसा बने, तो फिर हमने कहा चलो इसके ऊपर ऐसे ही गला बना देते हैं। शलवार इसकी वही वाली फुल घेर वाली, ऊपर हाफ इलास्टिक और इस तरह से करके इसके ब्रीक सी चुनट्स डल गई हैं। और यहाँ पे इसका दुपट्टा भी मैंने आप लोगों के साथ शो किया। मैंने कहा चलो दुपट्टा भी दिखा दो। और मुझे मेरी एक कस्टमर है, वो भी न्यू ही है, वो मुझे कह रही थी कि मेरे पास आदमी दुपट्टा भी दिखाया, कुछ चस्का आता है देखने का वीडियो। मैंने कहा अच्छा, वीडियो देखने का चस्का आता है तो फिर मैं ज़रूर दिखाऊंगी, क्यों नहीं। तो मैंने ना इसको बस ऐसे ही थोड़ा सा साथ रख लिया था, लेकिन नेक्स्ट टाइम जो है ना मैं अच्छे से खोल के दुपट्टा दिखाऊंगी आप लोगों को, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि मार्केट में कैसे कपड़े आ रहे हैं। तो आप लोग भी वैसा सूट अपने माइंड में रख के बाय किया करें। अच्छा, इसकी लेस पे हम लोग इस तरह से लगा रहे थे कि चारों तरफ हमने इसकी लेस लगाई, और इसकी लेस ना बहुत मैच हुई थी यार, क्या ज़बरदस्त कलर के साथ मैच हुई। और साथ में ना इसके लेस की ना जो चमक है वो भी बहुत ज़बरदस्त सी थी। तो ये है जी हमारे सारे कपड़ों की जो मैंने आप लोगों को मेकिंग शेकिंग दिखाई। कैसे लगे मुझे ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को अगर न्यू है तो लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाया करें और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो ये मेरा थंब, इसको आप लोग इसको देखने का मतलब ये है कि वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारे नए नए डिज़ाइन देखते रहें। अल्लाह हाफिज़।